Hi guys, welcome to my channel Knowledge Galore and good morning everyone. So guys, इस क्लास में हम vocabulary करते हैं through mnemonics, root words, हम करते हैं idioms and phrasal verbs and every day ये क्लास होती है Monday to Friday. Saturday को revision क्लास होती है. So I hope everybody knows that. तो guys चलो start करते हैं इस क्लास को. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन हिट कर देना, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चलो स्टार्ट किया जाए. ओके सो सबसे पहले हम करने वाले हैं रूट वर्ड के थ्रू वोकैबलरी. तो हमारा जो आज का रूट वर्ड है वो है SPER and SP. ठीक है. तो ये हमारा रूट वर्ड है. इसका मीनिंग है होप. सो SPER SP इसका मीनिंग है होप. सो चलो देखते हैं इससे कौन से वर्ड्स हैं हमारे. सो डिस्पेयर इज द फर्स्ट वर्ड. डिस्पेयर आप देख रहे हो ना, इसके अंदर रूट वर्ड है हमारा SP. सो डिस्पेयर का मतलब होता है जब आपको ऐसा लगता है कि कोई भी होप रह नहीं गया, नो लॉन्गर एनी होप इज लेफ्ट. डिस्पेयर की फीलिंग होती है जब डिजेक्टेड फील करते हो आप कि अब तो कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं हो सकता. दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. सो दैट इज डिस्पेयर. सो द पोम कम्युनिकेट्स द ऑथर्स डिस्पेयर. सो पोम से ये पता चलता है कि ऑथर कितना होपलेसनेस में जी रहा है. Right, so that is the meaning of despair. So despair means no hope at all. So that's the first word. Second is desperado. Okay, so desperado का मतलब होता है a reckless person, a desperate or reckless person, especially a criminal. तो इसको hope से हम ऐसे जोड़ सकते हैं that of course अगर एक ऐसा person होता है जो बिल्कुल भी society के हित में काम नहीं करता, आप उससे कोई hope भी नहीं रख सकते हो कि आपके किसी काम आएगा. So that's how we can relate. So SP हमारा again SPER in fact हमारा root word है इसके अंदर. So especially a criminal, a reckless person. जैसे कि suddenly shockingly the clergyman's son was a desperado. So clergyman का जो son है वो एक desperado निकला. That is वो एक criminal निकला जो कि basically anti social activities में involved है. तो ऐसे इंसान से आप कोई hope नहीं रख सकते हो कि वो कहीं भी आपके किसी काम आ सकता है, क्योंकि वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के लिए बने होते हैं ऐसे लोग. ठीक है. So that's desperado, a desperate or reckless person जिसको किसी बात की कोई परवाह नहीं है, स्पेशली एक क्रिमिनल. ठीक है. द थर्ड वर्ड इज डेस्परेट ओनली. ठीक है. सो डेस्परेट का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग अ होपलेस सेंस दैट अ सिचुएशन इज सो बैड एज टू बी इम्पॉसिबल टू डील विद. सो बेसिकली एक होपलेसनेस आ जाती है जब सिचुएशन में यू आर डेस्परेट टू कम आउट ऑफ इट. राइट. सो एक ऐसी सिचुएशन जो इतनी ज़्यादा बैड है और आप उसके साथ डील नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हेन यू आर डेस्परेट. ठीक है. सो एज द सप्लाई ऑफ फूड रैन आउट पीपल बिकेम डेस्परेट. सो बेसिकली डेस्परेट का यहाँ पर यही मतलब है कि वो होपलेस हो गए, होपलेसनेस उनके अंदर आ गई कि फूड हमारे पास अभी ख़त्म हो गया, अब हमें आगे से फूड कौन देगा, कैसे मिलेगा, कैसे हम खाना खाएंगे. तो उस सिचुएशन से वो होपलेस फील हो रहे थे, होपलेस फील कर रहे थे. तो दैट्स डेस्परेट फॉर यू. ठीक है. देन नेक्स्ट इज प्रॉस्पर. सो प्रॉस्पर में भी हमारा जो रूट वर्ड है SPER. सो प्रॉस्पर मीन्स टू बिकम वेरी सक्सेसफुल एंड इसको हम रूट वर्ड से ऐसे रिलेट कर सकते हैं दैट जब आप सक्सेसफुल होते हो, आप प्रॉस्पर करते हो, तो यू आर अ होप. राइट. यू आर अ रे ऑफ होप फॉर मैनी. क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं जो प्रॉस्पर होते हैं और वो खुद अकेले में ही प्रॉस्पेरिटी को इन्जॉय करते हैं, बट जो लोग सोसाइटी को साथ में लेकर चलते हैं वो अपनी प्रॉस्पेरिटी में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो सोसाइटी के लिए वो एक होप बन जाते हैं. दैट्स हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द रूट वर्ड. ठीक है. So growing up, I was taught that I would prosper in life only if I had proper education. So education is everything, guys. अगर आपके पास education है तो आप लाइफ में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है. सो हमारे जो 4 वर्ड्स हैं वो हैं फर्स्ट वन. सो हमारा रूट वर्ड था SPER होप. डिस्पेयर, द फीलिंग ऑफ नो लॉन्गर हैविंग एनी होप. सो जब कोई भी होप रह नहीं जाती है लाइफ में, देन दैट्स व्हेन यू से कि ये डिस्पेयर की सिचुएशन है. डेस्परेडो का मतलब होता है अ डेस्परेट और रेकलेस पर्सन. स्पेशली वो एक क्रिमिनल के लिए यूज़ किया जाता है ये टर्म, जो कि सोसाइटी के लिए धब्बा है एंड सोसाइटी के लिए ज़रा भी होप का काम नहीं करता है. वो होप बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो आप उसके साथ. डेस्परेट सिचुएशन तभी होती है जब आप होपलेसनेस आपके ऊपर छा जाती है, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि हो जाए बट वो हो नहीं रही है, एंड कोई सिचुएशन ऐसी जो इम्पॉसिबल है डील करने के लिए. दैट्स व्हेन यू फील डेस्परेट. ठीक है.
एंड प्रॉस्पर इज बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल एंड बिकमिंग होप फॉर द सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी को साथ में लेकर चलो, सोसाइटी को भी प्रॉस्पर कराओ। सो निमोनिक, सो दैट वाज द रूट वर्ड। ठीक है, अब निमोनिक से कर लेते हैं। तो पहला वर्ड हमारा है अपीज। अपीज इज अ वर्ब एंड इसका जो मीनिंग हो सकता है वो है पैसिफाई या प्लकेट करना किसी को उसकी डिमांड मान के। तो अगर आप किसी की डिमांड मान जाते हो, दैट इज़ व्हेन यू आर अपीजिंग दैट पर्सन। सो निमोनिक इसका हो सकता है एप्पल का पीस। ठीक है, तो अब एप्पल जिनको पसंद है, नहीं भी पसंद है तो खाना चाहिए, राइट? सबको खाना चाहिए, एवरी डे एटलीस्ट वन एप्पल। सो एप्पल का पीस जब आप खाते हो, सो ऑफ कोर्स इट्स टेस्टी, तो आपको अच्छा लगता है ना, आपको सेटिस्फाइड लगता है। सो अ पीस का मतलब यही है कि आप किसी को सेटिस्फाई करते हो उसकी डिमांड मान के। ठीक है, तो एप्पल का पीस खा के आपको थोड़ा और सैशिएट भी हो जाते हो। आप एक एप्पल खा लो तो थोड़ा सा फुल फिलिंग भी हो जाता है आपका पेट। He came to help her to appease his guilt once and for all. So basically उसको हेल्प करने आया ताकि भाई उसको बाद में गिल्टी फील ना हो कि मैंने उसकी हेल्प नहीं की, तो उसने उसकी हेल्प कर दी, अपने गिल्ट को उसने पैसिफाई कर दिया। ठीक है, दैट्स योर वर्ड, दैट मीन सेटिस्फाई कर दिया अपने गिल्ट को, है ना। अगर वो उसकी हेल्प नहीं करता तो उसको गिल्टी फील होता कि यार मैंने उसको हेल्प नहीं किया जाकर। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ अ पीस। सेकेंड वर्ड इज अलूफ। अलूफ का मतलब होता है डिटैच, एकदम अलग। सो इसका निमोनिक हो सकता है रूफ। अब देखिए, रूफ तो बिल्कुल अलग ही होती है ना, बाकी आप क्या रूफ से टच कर सकते हो? नहीं, आप यहाँ बैठे बैठे ऊपर रूफ थोड़ी टच कर सकते हो। सो रूफ अलग होती है, ऐसे ही अलूफ रहना, अलग अलग रहना। सो ही केप्ट हिमसेल्फ अलूफ फ्रॉम ऑल पार्टी स्ट्राइफ। सो स्ट्राइफ का मतलब है लड़ाई। सो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में जो भी लड़ाई हो रही है उसने अपने आप को उन सबसे दूर रखा, अलूफ रखा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आर्गो। आर्गो, इसमें टी साइलेंट होता है गाइस। आर्गो का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज एंड स्पेशली जैसे अलग अलग तरीके की जार्गन होती है। जैसे मिलेनियल्स की आर्गो अलग होती है ना, आप व्हाट्सअप बोलते हो, WASSUP, एंड सम कुछ लोग तो व्हाट्सअप भी नहीं बोलते हैं, सब ही बोल देते हैं SUP। सो ये मिलेनियल्स का जार्गन है, जैसे लैंग्वेज आपकी होती है ना। एक्चुअल में वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बट देन एक कम्युनिटी अपनी खुद की लैंग्वेज बना लेती है, सो उसको आर्गो कहते हैं। ठीक है, तो इसका निमोनिक हो सकता है आर गोट। सो ऑफ कोर्स निमोनिक आप ऐसे कह सकते हो कि हमारी गोट है, हमारे हिसाब से चलेगी। ओके, सो आर्गो इज हमारे तरीके की लैंग्वेज। सो पीपर ऑल्सो प्रोवाइड्स डिटेल नोट्स इन द आर्गो दैट द वोकलिस्ट यूज। सो वोकलिस्ट की अपनी आर्गो है ना। अब वोकलिस्ट जो गाना गाते हैं, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज भी तो होती है ना। उनको पता होता है कि अच्छा की नोट्स होते हैं, वो उसमें लिखते हैं अपनी डायरी में। अब अगर हम पढ़ेंगे वो की नोट्स, हमको समझ नहीं आएगा, बट एक दूसरा वोकलिस्ट पढ़ पाएगा, है ना। वैसे ही सो जार्गन, दैट लोकल लैंग्वेज जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की होती है, दैट्स कॉल्ड आर्गो। देन फोर्थ इज एब्जेक्ट। इट्स एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है पथेटिक। सो अब ये जैसे ऑब्जेक्ट्स, इसका निमोनिक हो सकता है। अब आप कह सकते हो कि ये सब बेकार ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो एब्जेक्ट का मतलब होता है पथेटिक, वेरी बैड। सो व्हाट एन एब्जेक्ट परफॉर्मेंस, कितनी बेकार परफॉर्मेंस है, दैट्स हाउ यू आर यूजिंग इट। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ablution. Okay, so this I think we've done once. This is a repeat, I'm sorry for this. So ablution का मतलब होता है cleansing, है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है that morning rituals जो हमारे होते हैं अपने आप को cleanse करने के, वो सारे ablutions कहलाते हैं and it's a sophisticated word to use. So mnemonic इसका solution हो सकता है। ठीक है, hurriedly she finished her ablutions, pulled on her clothes and went to investigate. So उसने अपने मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट किए, वॉशिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन अपने क्लोथ्स पहन के वो चली गई। सो हमारे जो 5 वर्ड्स निमोनिक के हैं वो है, पहला है अपीज। अपीज का मतलब होता है पैसिफाई, सेटिस्फाई करना। ठीक है, अलूफ, अलग अलग रहना, डिटैच रहना। आर्गो मीन्स जो आपकी कम्युनिटी की लैंग्वेज होती है। एब्जेक्ट का मतलब होता है बैड, पैथेटिक, एंड एब्लूशन मतलब क्लेंजिंग, क्लीनिंग। ओके, सो आज का जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है मेस। ओके, सो मेस अबाउट। नाउ मेस अबाउट का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम डूइंग थिंग्स जो वेस्टेज है, मतलब आपका टाइम वेस्ट करेंगी, दैट्स मेसिंग अबाउट। सो वी जस्ट मेस्ड अबाउट ऑल आफ्टरनून, या शी स्पेंड द इवनिंग मेसिंग अबाउट ऑन द कंप्यूटर, दैट मीन्स टाइम वेस्ट करना। ठीक है, यू मेस अबाउट एनीवेयर, बाहर घूम के आप राइड कर रहे हो, बाहर वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। सो टाइम वेस्ट करने को बेसिकली बोलते हैं मेसिंग अबाउट। ठीक है, स्पेंड टाइम
wastefully, when you kill time, that's when you are messing about. Okay, then second is mess up. So when you have messed up anything, आपने उसको खराब कर दिया है, you have performed poorly, बहुत ही बुरी तरीके से आपने परफॉर्म किया है. So well, I messed up my solo, otherwise it was a good concert. So solo performance मैंने बेकार कर दिया, बाकी अच्छा था concert. ठीक है. मेस विथ, सो मेस विथ का मतलब होता है इंटरफियर करना और मेरे साथ पंगा नहीं लेने का, जैसे हिंदी में बोलते हैं. सो डोंट मेस विद मी, ऐसा आपने सुना होगा, राइट? तो स्टॉप मेसिंग विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड. सो ऑब्वियसली इंसान के साथ मेस विथ करना मतलब उसके साथ पंगा लेना है ना, ज़बरदस्ती में टू पोक योर नोज़, है ना, ज़बरदस्ती में आप किसी की मैटर में अपनी नोज़ नहीं पोक करनी चाहिए. एंड किसी चीज़ के साथ भी इफ़ यू आर मेसिंग विद इट, इसका मतलब है कि आप जूझ रहे हो उसके साथ, फिर भी मतलब उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये ज़बरदस्ती आप इंटरफियर कर रहे हो. सो दैट्स मेसिंग विथ. ठीक है. मेस अराउंड का भी मतलब होता है जैसा मेस अबाउट का है ना, सो बिहेव इन अ सिली और प्लेफुल वे. एंड सो बेसिकली मेस अबाउट इज का इज वेस्टिंग टाइम. ठीक है. मेस अराउंड इज ऑल्सो इन अ वे वेस्टिंग टाइम, बट मेस अराउंड में एक और ऐड हो जाता है कि आप सिली और पागलों की तरह बिहेव भी करते हो, उसमें कुछ ज़्यादा ही प्लेफुल हो जाते हो. ठीक है. उसमें भी टाइम वेस्ट होता है, बट इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है कि आप थोड़ा पागलों की तरह बिहेव भी करने लगते हैं. ठीक है. These guys don't mess around. They finished the whole job in 10 minutes. So 10 minutes में अपना पूरा काम उन्होंने ख़त्म कर दिया. मेस अराउंड में ये भी आ जाएगा, भाई इधर गए दूसरे के टेबल पे बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं किया है. सो मेसिंग अराउंड इज़ उसमें इसके मीनिंग में दो चीज़ें हैं, एक तो टाइम वेस्ट करना और वो भी पागलों वाली हरकतें कर करके. ठीक है. So he lay there snoring, so I thought he was messing around and told him to get up. So वहाँ पर स्नोर करते हुए ले कर रहा था, लेटा हुआ था, तो मुझे लगा कि वो मेस अराउंड कर रहा होगा, ऐसे खेल रहा होगा, तो मैंने उसको कहा उठ जाओ. ओके. सो मेस अराउंड का मतलब ऐसे खेल रहा होगा, मेरे साथ मजाक कर रहा होगा. ठीक है. सो हमारे जो 4 फ्रेजल वर्ब्स थे मेस अबाउट, सो मेस अबाउट में यू जस्ट वेस्ट टाइम. ठीक है. अब वो वेस्ट टाइम आप प्लेफुली नहीं ज़रूरी है कि आप कर रहे हो, जस्ट वेस्ट कर रहे हो टाइम. ठीक है. मेसअप में आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है. मेस विद, सो इंटरफेयर कर रहे हो किसी के काम में. एंड मेस अराउंड मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्लस एक सिली और प्लेफुल वे में आप बिहेव कर रहे हो. नाउ कम्स द इडियम्स एंड फ्रेजेस. The first one is worth its weight in gold. So if you say that something is worth its weight in gold, इसका मतलब है कि वो हाई वैल्यू की चीज़ है और वो इतनी वैल्यूबल है कि आपका गुजारा नहीं होगा, आपका काम नहीं चलेगा उसके बिना. ठीक है. जैसे द न्यू हायर मतलब पर्सन इज़ वर्थ हर वेट इन गोल्ड. शी हैज़ हेल्प्ड अस लैंड 3 बिग डील्स इन दिस क्वार्टर. तो ये जो नई लड़की को हमने हायर किया है वो काफ़ी लायक है, हमारे लिए बड़ी यूज़फुल है, उसने हमको 3 डील्स जो हैं वो क्रैक करके दी हैं. सो वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. सेकेंड इज गो अगेंस्ट द ग्रेन. गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है आप अपनी बिलीफ से कॉन्ट्ररी जाकर जब कुछ करते हो, दैट्स कॉल्ड गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन. ठीक है. सो यू डोंट डू इट और एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट योर बिलीव्स. सो नेचुरल इंक्लिनेशन, जो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो आपकी बिलीव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके अगेंस्ट जाकर अगर आप कुछ करते हो, यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन. अगर आप नहीं करते हो, यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन. ठीक है. So it goes against the grain these days to use polythene bags as carry bags. So obviously अब लोगों का बिलीफ ये हो गया है कि प्लास्टिक को हमें यूज़ नहीं करना है ना. तो अगर आप कोई प्लास्टिक बैग्स यूज़ करता है, तो अगर करता है तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, अपने आइडियोलॉजी से हट के उनको वो काम करना पड़ेगा. ठीक है. जंप द गन. जंप द गन का मतलब होता है टू डू समथिंग टू सून विदाउट प्रॉपर थॉट. जल्दी से आपने कुछ कर दिया है बट थॉट नहीं उसको दिया उस बात को. So I jumped the gun by sending the proposal to the client without first showing it to my manager. तो मैंने अपने मैनेजर को नहीं दिखाया और मैंने प्रपोजल क्लाइंट को डायरेक्टली भेज दिया. तो जल्दी से कुछ कर देना और सोचना ना उसके बारे में, दैट इज़ जंपिंग द गन. स्टिक टू योर गन्स. स्टिक टू योर गन्स का मतलब होता है कि अगर आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है किसी चीज़ के लिए, फिर भी आप वही चीज़ पर अटल हो. ठीक है. आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, ऑपोजिशन मिल रहा है, फिर भी आप चेंज नहीं करते हो अपनी आइडियोलॉजी. So despite opposition from his family, he has stuck to his guns in picking his career path. फैमिली कह रही कुछ और करो, उसने कहा नहीं मैं तो यही करूँगा. ओके. लेट वंस हेयर डाउन का मतलब होता है एकदम सारे बंधन तोड़ के रिलैक्स करना और इन्जॉय करना. ठीक है.
So to be relaxed and behave informally, allow yourself to behave much more freely. So over tea on Sunday, he finally let his hair down and talked about his hobbies. So basically ऐसे बड़ा काम करता होगा ये बंदा, बट देन संडे को टी जब पी जा रही थी तब उसने एकदम लेट लूज कर दिया एंड वो अपने हॉबीज़ वगैरह के बारे में बात कर रहा था बहुत फ्रीली. दैट्स लेटिंग योर हेयर डाउन. सो हमारे जो 5 इडियम्स हैं वो है वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. इफ समवन इज़ वर्थ हिज और हर वेट इन गोल्ड, इसका मतलब है बड़े अच्छे लायक इंसान है, वैल्यूबल हैं फॉर द कंपनी और फॉर वट एवर जहाँ पर भी वो हैं. गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है कि जब आप अपनी वैल्यूज़ से हट के कुछ काम करते हो. जंपिंग द गन, बिना सोचे काम कर दिया. स्टिक टू योर गन्स मीन्स जो आप कह रहे हो उसके साथ टिके रहना, चाहे आपको अपोजिशन ही क्यों ना मिल रहा हो. एंड लेट वंस हेयर डाउन का मतलब होता है रिलैक्स करके इंजॉय करना. ठीक है. सो दैट इज़ इट गाइज फॉर दिस क्लास. थैंक यू सो मच. आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये क्लास. अगर लगी है तो लाइक करो और शेयर करो. एंड येस, आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑन टेलीग्राम. ठीक है, मैं आपको एक साथ क्लब्ड PDF प्रोवाइड कर दूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. सो थैंक यू सो मच. चलो गाइस, कल मिलते हैं फिर. आई एम वाइंडिंग अप दिस वीडियो. थैंक यू.